नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। आखिर कैसे भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस पूरे ऑपरेशन को कैसे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। दोस्तों, आप सबको पता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ। ठीक है, ये बड़ा ही निंदनीय हमला था जिसमें आतंकियों ने 26 सिविलियंस को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। ठीक है, मतलब धर्म पूछकर उनको टारगेट किया। ठीक है, और 26/11 के बाद ना ये सेकंड लार्जेस्ट ऐसा हमला था जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था। ठीक है, इस हमले के बाद पूरे भारत का खून खौल रहा था। ठीक है, इसकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई जिसमें सबसे ट्रेंडिंग वीडियो थी एक हिमानी नरवाल और कैप्टन विनय नरवाल की। हिमानी नरवाल अपने पति कैप्टन विनय नरवाल की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी और इस फोटो ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। वैसे तो कई फोटो कई वीडियो सामने आई जिसमें आतंकवादी धर्म पूछकर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस फोटो ने है ना पूरे भारत का खून खोल दिया, क्योंकि इनकी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, ये हनीमून मनाने वहाँ पर गए हुए थे और कैप्टन विनय नरवाल नेवी में कार्यरत थे। ठीक है, इस पूरे हमले के बाद हर देशवासी बदला चाह रहा था कि कैसे न कैसे करके पाकिस्तान से इस हमले का बदला लिया जाए। और जैसे जो भारत का इतिहास रहा ना, जैसे उरी हमला था, उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया था। ठीक है, जैसे एक पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसके 12 दिन बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर कर इसका बदला ले लिया था। इन दोनों हमलों की हिस्ट्री को देखते हुए हर देशवासी ये सोच रहा था, हर देशवासी दिन गिन रहा था कि पहलगाम अटैक को 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गई, भारतीय सेना अब कुछ करेगी, भारत सरकार अब कुछ करेगी। तो पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद भारत ने मिसाइल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। ठीक है, अब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिली। ठीक है, पहलगाम अटैक होता 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे पर थे, तो ये अटैक होते ही वो तुरंत भारत देश में वापस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। वहाँ से आते ही मीटिंग्स हो रही थी। ठीक है, और इन मीटिंग्स में कई अहम फैसले लिए गए, जैसे सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया जो 1960 से लगातार चलती आ रही थी। और भी कई फैसले लिए गए और इन सब के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सबसे बड़ी पहली मीटिंग हुई ना, वो 29 अप्रैल को हुई थी। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। इस पूरे हमले को एनालाइज किया और भारत इस हमले के बाद क्या कुछ कर सकता है, ये सारी अपडेट्स इस मीटिंग में दी गई। ठीक है, अब तारीख आती है 3 मई। 3 मई को दोबारा एक बड़ी मीटिंग होती है और इस मीटिंग ने ही ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी के चीफ हैं, और अमरप्रीत सिंह जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। ठीक है, और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो इंडियन नेवी के चीफ है। ये सब इस 3 मई की मीटिंग में मौजूद थे। इस 3 मई की मीटिंग में कई अहम फैसले हुए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान और पीओके के जितने भी आतंकी ठिकाने थे ना, जो अहम आतंकी ठिकाने थे जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे, उन सब पर एयर स्ट्राइक कर कर उनको तबाह करना था। ठीक है, ये फैसला इस मीटिंग में लिया गया। अब इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसकी जिम्मेदारी दी गई एनएसए अजीत डोभाल को। ठीक है, तो उन्होंने तीनों सेनाओं के जो अच्छे अफसर थे ना, तीनों सेनाओं के बड़े बड़े अफसर थे, उनकी टीम बनाई गई। ठीक है, और इस पूरी टीम को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में क्वारंटीन कर दिया गया। ठीक है, मतलब इनको परिवार से बात करने की इजाज़त नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी, मोबाइल पर बात करने की परमिशन नहीं थी, मतलब किसी से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। पूरी तरीके से इनको क्वारंटीन कर दिया गया था। अब तारीख आती है 5 मई 2025। इस 5 मई को अजीत डोभाल जी ने अपना पूरा प्लान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाया। ठीक है, और मोदी जी ने देखते ही उस प्लान को मंजूरी दे दी। अब आपने देखा होगा कि 6 और 7 मई को मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर रखी थी कि इस दिन पूरे देश में या भारत के संवेदनशील हिस्सों में मॉक ड्रिल्स होंगी। ठीक है, अब पाकिस्तान को भी इस बात का पता था कि भारत में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। ठीक है, तो उनको यही था कि मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, कुछ नहीं है, लेकिन इस मॉक ड्रिल्स की आड़ में ही भारत ने हमला कर दिया। ठीक है, और एक और बात, जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, इसका नाम सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सजेस्ट किया था। ठीक है, जो इसका नाम था ना सिंदूर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सजेस्ट किया था। अब हमले की तारीख फाइनल हो जाती है 6 और 7 मई। अब ऑपरेशन शुरू होता है 7 मई की रात को।
1:05 पर ये ऑपरेशन शुरू होता है और करीब 1:30 तक ये ऑपरेशन चलता है। पूरी 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता है, जिसमें टोटल पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ठीक है, इसमें 24 मिसाइल्स और कई ड्रोन्स दागे गए, जिसने इन 9 टारगेट्स को तबाह कर दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ये बात कहीं भी लीक नहीं हुई। ठीक है, पाकिस्तान में जब मिसाइल एंटर कर गई ना, आतंकी ठिकानों पर मिसाइल गिर चुकी थी, तब उनको पता चला कि भाई भारत ने हमला कर दिया है। ठीक है, और खुद सेना ने एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी। ठीक है, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कहीं से कोई बात लीक नहीं हुई। हमले के बाद खुद सेना ने इसकी जानकारी दी। ठीक है, 7 मई 2025 को 1:28 पर, जैसे हमला 1:30 तक चला, तो 1:28 पर सेना का ट्वीट आता है कि प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता। ठीक है, हमले के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। समझ गए। अब एक और ट्वीट आता है हमले के बाद 7 मई 2025 को 1:51 पर। ठीक है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जब सेना ने यह ट्वीट किया ना ऑपरेशन सिंदूर करके, भारत के लोगों को भी तब पता चला कि भाई इंडियन आर्मी ने कुछ बड़ा कर दिया है, और जो बड़ा किया ना उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। मतलब पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया है। ठीक है, इस पूरे हमले में 9 आतंकी कैंप तबाह किए। ठीक है, वो भी 25 मिनट में, और 24 मिसाइल्स और कुछ ड्रोन से। ठीक है, अब की बार जो हमला था ना, ये नहीं था जैसे ये बॉर्डर है। ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो कोई भी जवान पाकिस्तान नहीं गया। ठीक है, इंडिया में बैठे बैठे मिसाइल से इनके आतंकी ठिकानों को लॉक किया और सीधा मिसाइल इनके ठिकानों पर डाल दी। ठीक है, मतलब भारत की मिसाइल भी इतनी स्टीक थी कि जो आतंकी ठिकाना लॉक कर दिया ना, ये मिसाइल वहीं पर गिरी थी। ठीक है, कोई भी जवान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में नहीं गया, मतलब मिसाइल स्ट्राइक थी एक तरीके से। ठीक है, और जो 9 आतंकी कैंप तबाह किए थे ना, उसकी डिटेल्स है वो हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। ठीक है, जैसे पहला कैंप था सुबहानल्लाह भावलपुर कैंप। ठीक है, ये जैसे मोहम्मद का कैंप था। जैसे मोहम्मद एक आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, जिसके चीफ हैं मौलाना मसूद अजहर। ठीक है, मतलब एक तरीके से मौलाना मसूद अजहर का घर था ये। ठीक है, और ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा कैंप 15 एकड़ में फैला हुआ था, और इंटरनेशनल बोर्ड से ये 100 किलोमीटर दूर था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत ने अपने घर में बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप को तबाह किया है। और 2019 पुलवामा अटैक के आतंकी यही ट्रेनिंग लेकर आए थे। समझ गए। मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा आतंकी कैंप था। जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसके आतंकी इसी कैंप में ट्रेनिंग लेकर आए थे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आता है तायरा मुरीद के कैंप, लश्कर ए तैयबा। ये लश्कर ए तैयबा रन करता है इस कैंप को। ठीक है, और लश्कर ए तैयबा ये भी एक आतंकी संगठन है, जिसका चीफ है हाफिज सईद। ठीक है, ये 82 एकड़ में फैला हुआ है, और ये इंटरनेशनल बोर्ड से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 26/11 के जो मुख्य आरोपी थे ना, अजमल कसाब और डेविड कॉलमन हेडली। ठीक है, ये दोनों यही ट्रेनिंग लेकर आए थे इसी कैंप में, मुरीद के कैंप में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है सरजल तिहरा कैंप। ये भी जैसे मोहम्मद का कैंप था, और ये इंटरनेशनल बोर्ड से 6 किलोमीटर दूर था। ठीक है, जैसे मोहम्मद का जो चीफ था ना, वो मसूद अजहर था, मौलाना मसूद अजहर। ठीक है, अब चौथे नंबर पर आता है महमूना जोया सियालकोट कैंप। ठीक है, ये इसे हिजबुल मुजाहिदीन रन करता है, और ये इंटरनेशनल बोर्ड से 18 किलोमीटर दूर था। ठीक है, जो नौ आतंकी कैंप तबाह किए ना, इनमें आपको 3 आतंकी संगठन दिखेंगे। एक तो जैसे मोहम्मद, दूसरा लश्कर ए तैयबा, और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, इन तीनों के ही जो मेन आतंकी अड्डे थे ना, उनको तबाह किया है। और भी छोटे छोटे कई आतंकी संगठन हैं इनके, पर मेन ये थे। ठीक है, अब 5वें नंबर पर आता है बरनाला कैंप भीमबर। ठीक है, इसे लश्कर ए तैयबा रन करता है, और ये एलओसी से 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है मरकज अब्बास कैंप कोटली। ठीक है, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, और इसे जैसे मोहम्मद रन करता है। ठीक है, जो ये 4 कैंप है ना, ये पाकिस्तान के मेनलैंड में स्थित है, मतलब पाकिस्तान देश में स्थित है ये। ठीक है, और जो ये बाकी जो 5 कैंप है ना, और ये बाकी जो बचे 5 कैंप है ना, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर की धरती पर स्थित हैं ये। ठीक है, अब आता कोटली गुलपुर कैंप, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन रन करता है। ठीक है, और ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और ये 8वें नंबर पर आता है सवाई नल्ला कैंप
मुजफ्फराबाद, ठीक है। इसे लश्कर ए तैयबा रन करता है और ये एलओसी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद कैंप, इसे जैसे मोहम्मद रन करता है और ये एलओसी से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और जो ये 9 आतंकी कैंप तबाह किए थे ना, इनमें जैसे मोहम्मद के 4 कैंप थे, ठीक है। लश्कर ए तैयबा के 3 कैंप थे और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कैंप थे, जिनको भारतीय सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए, ठीक है। और 4-5 इसके करीबी भी मारे गए हैं, जो हर हमले में इसका सहयोग करते थे, ठीक है। और इस पूरे हमले में टोटल 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंकी तो काफ़ी ज़्यादा मारे गए होंगे। और एक और बात है, जैसे भारत ने पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ठीक है। जैसे आतंकियों ने भारत में पहलगाम अटैक किया, तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत ने ना तो पाकिस्तानी सेना का कोई जवान हताहत किया, ठीक है, ना भारत ने पाकिस्तान के किसी सिविलियंस को टारगेट किया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें उसने सिविलियंस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस को टारगेट किया, ठीक है। मासूम बच्चों को टारगेट किया, गुरुद्वारों को टारगेट किया, भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, ठीक है। और पाकिस्तान ने भारत के गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया जो अमृतसर में है। कई बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूंछ में कई हमले किए, ठीक है। हालांकि भारत को पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा, पाकिस्तान हमला जरूर लेगा। तो भारत अपनी पूरी तैयारी में था, ठीक है। तो जितने भी उसने ड्रोन छोड़े ना, जितने भी उसने मिसाइल छोड़ी, उनको सबको ध्वस्त कर दिया अपने इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस एंड एयर डिफेंस सिस्टम से, ठीक है। भारत ने जब इन्होंने हमला किया ना, तो भारत ने इनके रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी मार दिया, ठीक है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का था, जिसे HQ-9AD के नाम से ये जानते हैं, ठीक है। इसको ही ख़त्म कर दिया। मतलब भारत की लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से थी, ठीक है। पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं था कि ना तो पाकिस्तान की सेना को कोई टारगेट किया, ना पाकिस्तान के सिविलियंस को। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये हमला किया ना, तो भारत ने भी पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, ठीक है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में हमला किया, कराची में हमला किया, रावलपिंडी में हमला किया, ठीक है। और रावलपिंडी में तो एक स्टेडियम था इनका जहाँ पर मैच हो रहा था, ठीक है। मैच हो नहीं, मतलब मैच शुरू होने वाला था। उस रावलपिंडी के स्टेडियम पर एक मिसाइल जा करी, ठीक है। और वो रावलपिंडी का जो स्टेडियम था ना, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके बाद इन्होंने मैच कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। और जब वहाँ आसपास के लोग उसे देखने के लिए पहुंचे ना, और सेना से पूछने लगे कि क्या हुआ है, तो वो पागल बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिजली गिरी है, ठीक है, यहाँ पर कोई मिसाइल नहीं गिरी है। मतलब हमला हो गया और वो अपने जो आसपास के जो सिविलियंस थे उनसे छुपा रहे हैं ये बात कि भारत ने हमला किया। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिजली गिरी है, ठीक है। और जो पाकिस्तान हमला कर रहा था ना, उन्होंने काफ़ी सारे ड्रोन छोड़े, ठीक है। तो अपना जो S-400 था, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया, ठीक है। ये इसकी जो S-400 है ना, इसकी रेंज है 400 से 600 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट को ख़त्म कर देता है। जैसे 600 किलोमीटर दूर से भी टारगेट चल रहा है ना, तो वहीं से उसे लॉक कर लेता है और वहीं उसको मारकर गिरा देता है, ठीक है। और इस S-400 की 80% एक्यूरेसी है। अगर 100 मिसाइल्स एक साथ आएंगी तो ये 80 मिसाइल्स को तुरंत मार गिराएगा, ठीक है। और जैसे S-400 में है ना, रडार सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे ये S-400 है, ठीक है, यहाँ से मिसाइल आई तो इसमें रडार सिस्टम होता है, ये तुरंत इसको कैच कर लेगा कि हाँ भाई मिसाइल आ रही है अपनी तरफ। तो ये जैसे ही मिसाइल आएगी, ये उसको तुरंत वहीं की वहीं ख़त्म कर देगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि इसका मतलब कैसी S-400 काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन सिंदूर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।